Well, students, let us discuss second part of this chapter. The topic is the coming of socialism to Europe. How socialism came to Europe? What was the factor that invited socialists in Europe? Children, you know that radicals and liberals, they were mill owner. They were factory owner, and most of them were landlords, and these people, they started exploiting peoples by providing them low wages, by providing them poor working conditions, by compelled them to work for long periods. So these were the conditions that socialists, they came in Europe, and socialism was cultivated. Children, who were socialists? Children, you should know the people, the follower of socialism. That is the idea of Karl Marx and Friedrich Engels. And these peoples, they were against private property as they wanted personal gain. Children, most of the radicals and liberals, they had private property, and some who were near to royal families, they are also acquired huge property. So what happened? They had this property, they never used them for the welfare of common people. They always wanted personal gain. केवल अपना फ़ायदा सोचते थे, अपना काम निकालना जानते थे, और दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन करना, कम पैसा दे करके ज़्यादा काम कराना, ये लोगों की आदत बन गई थी जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और लोगों की वर्किंग कंडीशन पुअर थी, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, उनका नॉलेज नहीं बढ़ रहा था, और उनका कल्चर नहीं डेवलप हो पा रहा था, और वो नैरो माइंडेड हो गए थे, उनकी मानसिकता संकीर्ण हो चुकी थी, जिसकी वजह से सोशलिस्ट जो है एक नया पार्ट ऑफ सोसाइटी वाज डेवलप्ड. इन दिस वन दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अटेंशन टू बी पेड. ठीक है, उन्होंने कहा इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और जो है क्या कहते हैं, जिनके पास भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है उन्हें हमें मोटिवेट करके, उन्हें समझा बुझा करके किसी तरह से इस प्रॉपर्टी को कॉमन पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. ये थे सोशलिस्ट, एंड दे वांटेड चेंज. वो एक परिवर्तन चाहते थे. चिल्ड्रन, उनकी एक विज़न था, उनका एक योजना थी, उनका एक आगे का जो है एक विचारधारा थी, और वो विज़न क्या था? दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव. वो कोऑपरेटिव की आइडिया में बिलीव करते थे. हु वर कोऑपरेटिव? व्हाट इज़ कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव चिल्ड्रन, यू नो, कोऑपरेटिव्स वाज एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर. यानी हमारे जो कोऑपरेटिव्स हैं, दे वर एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर, जो एक साथ मिल करके कोई भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करते थे. और ये सारे कोऑपरेटिव्स जो होते थे वो क्या थे कि उनकी आइडिया अच्छी होती थी, वो मिलजुल कर काम करते थे, और जो भी प्रॉफिट होता था आपस में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, किसी का घाटा नहीं होता था. तो इस तरीके से उन्हीं में एक थे रॉबर्ट ओवेन. ही बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए. इस आदमी ने यूएसए में एक जो है एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी डेवलप की, जिसका नाम रखा गया न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, यूएसए में है. सो चिल्ड्रन, इस तरह से सोशलिस्ट लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, और सम थॉट दैट कोऑपरेटिव्स शुड बी लिमिटेड. उन्हीं में कुछ सोशलिस्ट ऐसे भी थे कि वो चाहते थे कि उनकी एक सीमा होनी चाहिए, ये एक लिमिट में रहने चाहिए, कोऑपरेटिव्स हमारे ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए. इस तरीके से वहाँ पे सोशलिस्ट जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सम्मान देना शुरू किया, और उनको जो है उन्होंने अडॉप्ट किया उस समय की सोसाइटी के लोगों ने. चिल्ड्रन, उसी समय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स केम. Children, you know, Karl Marx or Friedrich Engels, they were a great philosopher, and they always opposed the idea of industrial change. वो नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्रीज इस कदर डेवलप हो. वो चाहते थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो होती है वो कैपिटलिस्ट होती है, वो पूंजीवादी होती है. ये हमेशा पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स का शोषण करके, ज़्यादा से ज़्यादा काम करा के कम पैसे में, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम करा करके उनको कोई सुविधा
ना दे करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा लेते थे। जो भी आपका आउटपुट होता था उसका मैक्सिमम प्रॉफिट का मैक्सिमम हिस्सा ये सब हमारे कैपिटलिस्ट लोग जो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लोग थे उनके पास रहता था। इसलिए कार्ल मार्क्स ने जो था इसको बिलीव मतलब जो उन्होंने इसको अपोज़ किया और ही वांटेड कम्युनिस्ट सोसाइटी। वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे वर्कर्स को पूरी प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, यानी कि जो भी कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग है वो वर्कर्स की वजह से उसका मैक्सिमम प्रॉफिट आता है। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि हमारे जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लोग ले लेते हैं ये वर्कर्स को नहीं देते हैं, जिससे उनकी कंडीशन एकदम पुअर हो चुकी है। और वो हमेशा इस चीज़ को चाहते थे कि सारे वर्कर्स को भी जो है वो उतना पैसा मिलना चाहिए जितना उन्होंने काम किया, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ उसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर लेना चाहिए। इन दिस वे दे सपोर्ट सोशलिज्म। उन्होंने हमेशा समाजवाद को समर्थन दिया, उसको सपोर्ट किया कि हमेशा समाजवाद होना चाहिए, समाज में सब बराबर होने चाहिए, हर काम की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने ये काम किया तो उसको ज़्यादा मिले, उसने वो काम किया उसको कम मिले, और उसने मीडियम काम किया तो उसको मीडियम पैसा मिले। उन समाजवाद में ये होता है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी काम करता है हर काम की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, अब वो काम कैसा भी हो। सो चिल्ड्रन, इसी में जो हमारा एक सोशलिस्ट सोसाइटी हमारी डेवलप हुई, और वहाँ पे यूरोपियन लोगों ने एक सेकेंड इंटरनेशनल एक नई जो है क्या कहते हैं एक संस्था बनाई जो क्या करती थी सोशलिस्ट के प्रयासों से हुआ, और इन्होंने कोऑपरेटिव एसोसिएशंस की मदद से सेकेंड इंटरनेशनल बनाया और सोसाइटी में चेंज लाने का प्रयास किया। चिल्ड्रन, इट वॉज मेड बाय सोशलिस्ट। ये जो हमारा सेकेंड इंटरनेशनल है इसको सोशलिस्ट लोगों ने बनाया था। और क्यों बनाया था? ताकि जितने भी वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, और उसके साथ उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, और उसके साथ साथ उनको जो है अच्छा खासा वेजेस मिलना चाहिए, पुअर वेजेस नहीं। और उनको जो है उनका वर्किंग आवर फिक्स होना चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं। उनको भी अपने परिवार में समय देने के लिए मौका मिलना चाहिए, उनको भी इतना मिलना चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सकें, अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें, अपने लिए एकोमोडेशन जुटा सकें, अपने लिए रहने की व्यवस्था कर सकें। इस तरीके से इस एसोसिएशन ने फंड सेटअप किया। ठीक है, ये इन्होंने एक मतलब लोगों से मांग करके एक फ़ंड कलेक्ट किया, और ये जितने भी पुअर वर्कर्स होते थे ज़रूरत के समय उनकी मदद करते थे। चिल्ड्रन, वन थिंग मोर, फंड्स वर सेटअप एंड ये वन मोर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन जर्मनी। ये एक पार्टी डेवलप हुई, इसने भी फंड कलेक्ट किया और जर्मनी के लोगों की काफ़ी मदद करना चाहा, लेकिन ये सोशलिस्ट आगे चल के सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव्स। क्योंकि हमेशा जो सरकारें बनी वो हमेशा कंजर्वेटिव्स की बनी, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी और वो लोग कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो चुके थे, और उन्होंने हमेशा रूल के मामले में कंजर्वेटिव्स ही हमेशा सक्सेसफुल रहे। और इन 1914 जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी थी वो कंजर्वेटिव्स की बनी, और ये आपके 1914 में ये कभी सोशलिस्ट हमारे सफल नहीं हुए और इन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। और इस तरीके से हमेशा गवर्नमेंट किसकी बनती रही? कंजर्वेटिव्स की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।